दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। दरअसल राम मंदिर की खूब जमकर चर्चा हो रही है। राम मंदिर में किसको न्योता मिल रहा है, किसको न्योता नहीं मिल रहा है, इसको लेकर भी खूब विवाद हो रहा है। हालांकि राम मंदिर के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेताओं को न्योता भेजा गया, लेकिन जिस राज्य में यह हो रहा है, जिस राज्य के विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्हें यह न्योता नहीं मिला। अब अखिलेश यादव को यह न्योता नहीं मिलने की कोई यूं ही वजह तो नहीं हो सकती। कोई तो ऐसी खास वजह है जिसकी वजह से अखिलेश यादव को दूर रखा जा रहा है राम मंदिर से। राम मंदिर से अखिलेश यादव को दूर रखने की एक ऐसी वजह है जिसे आप भी सुनेंगे, समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि भाई अखिलेश यादव को इतना दूर रख करके आखिरकार बीजेपी और कौन सा निशाना साध रही है, या फिर अखिलेश यादव अगर राम मंदिर में पहुंच जाते हैं, वहां मत्था टिकाते हैं, तो फिर बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है। हालांकि दोनों का वोट बैंक अलग अलग है, ये चर्चाएं अब तक रही हैं और मुलायम सिंह यादव के बाद अब ये चर्चाएं और दूसरा मोड़ ले रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को और भी तस्वीरों में देखा गया है जो कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अखिलेश यादव का वोट बैंक जो है उसके अलावा अखिलेश की नजर किस वोट बैंक पर है, ये समझने की जरूरत है। दरअसल आरएसएस नहीं चाहती है, जी आरएसएस नहीं चाहती है कि अखिलेश यादव राम मंदिर जाए, इसीलिए उन्होंने ये फैसले लिए हैं। यूं तो ये पूरा कार्यक्रम जिस तरह से वीएचपी द्वारा किया जा रहा है उसमें बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस ये मिलकर फैसला ले रहे हैं और ये मिले जुले फैसले में ये सहमति बनी है इनकी कि अखिलेश यादव को नहीं बुलाना है। अखिलेश यादव को नहीं बुलाने के पीछे की एक पूरी रणनीति है। ये रणनीति किसको फायदा और नुकसान पहुंचाएगी ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करके कई बार घिरे तो हैं, लेकिन लोगों के जहन पर उन्होंने कुछ असर भी छोड़े हैं। जैसा कि कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाती हूं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से अखिलेश यादव का ये सॉफ्ट हिंदुत्व धीरे धीरे करके, जो उनके पिता के बारे में बोला जाता था मुल्ला मुलायम, तो उस शब्द को कैसे ये धीरे धीरे करके हिंदुत्व की तरफ ला रहे हैं। ना सिर्फ उधर ला रहे हैं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं। अगर अखिलेश यादव दोनों ही वोट बैंक पर बराबर पकड़ बना लेते हैं तो बड़े ही आसानी से वो एक बड़े जीतने वाले योद्धा के तौर पर सामने होंगे। अब यहां पर अखिलेश यादव की तमाम कोशिशें अभी तक उतनी भी पास नहीं हुई और उतनी भी फेल नहीं हुई हैं, तो इसलिए अखिलेश यादव को यहां पर काफी गुंजाइश दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से 2022 का चुनाव उन्होंने शुरू किया था तो अपना जो पहला उनका शुरुआत का दिन था वो था मंदिर में जाकर उन्होंने मत्था टेका था, पूजा की थी और उसके बाद उन्होंने आगे की अपनी तैयारियां शुरू की थी विधानसभा चुनाव की। न सिर्फ वो मौका बल्कि कई और मौके हैं जिन तस्वीरों की मैं बात कर रही हूं। पहले उन तस्वीरों को देखिए। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अखिलेश यादव को हिंदुत्व की लाइन पर जाने से परहेज नहीं है। जैसा कि उनके पिता की छवि पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक के लिए थी, यहां पर अखिलेश यादव धीरे धीरे करके अब दूसरे वोट बैंक पर अपनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट उन्हें झोली भर कर मिला था, अब वो कहीं नहीं जाने वाला है। अंदर तक वो चीज एकदम से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त ही इनकी पार्टी का इतिहास का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज शेयर आया था। अब इस तस्वीर को देखने के बाद में और इन तमाम हिंदुत्ववादी तस्वीरों को देखने के बाद अखिलेश यादव की छवि पर कोई भी कम से कम एक तरफा होने का पूरा स्टैंप नहीं लगा सकता है, क्योंकि जितनी बार वो मंदिर गए हैं उतनी बार कहीं और नहीं गए हैं। तो ये तस्वीर ये बताती है कि अखिलेश के राज में अगर अल्पसंख्यक सुरक्षित है तो हिंदुत्व के लिए भी पूरी पूरी जगह है, ऐसा वो संदेश दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये तस्वीर यहां पूरी हो जाती है? क्यों आरएसएस अखिलेश यादव को दूर रखना चाहती है? आइए पहले मैं आपको ले जाती हूं इतिहास के उस पन्ने पर जहां से ये पूरी बात शुरू होती है।
मौका था जब बेकाबू हो गई थी कार सेवकों की भीड़। बेकाबू हो गई थी कार सेवकों की भीड़। जी हां, तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ भी हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने लगी थी। एहतियातन अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बावजूद अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी जिसे काबू में कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेडिंग कर रखी थी। किसी को भी प्रवेश नहीं मिल रहा था। सुबह 10 बजे तक हनुमानगढ़ी के इलाके में भीड़ जम चुकी थी, बढ़ती जा रही थी। पुलिस का जत्था लगातार आगे बढ़ रहे कार सेवकों से पीछे हटने का आग्रह कर रहा था, लेकिन भीड़ में इतना उन्माद था कि वो रुक नहीं रही थी। खबरों के मुताबिक कार सेवकों का एक गुट बैरिकेडिंग के पास पहुंच गया था और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने पुलिस की वैन के जरिए बैरिकेडिंग के एक हिस्से को तोड़ दिया था। हालात ऐसे थे और वो मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे थे। इसी समय पुलिस वालों को लखनऊ से ग्रीन सिग्नल दिया गया गोली दागने का। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी। कई कार सेवकों की मौत हो गई, लेकिन बस गोली लगने से ही नहीं बल्कि सरयू नदी पर बने पुल के जरिए भागने वाले लोगों के बीच भगदड़ होने की वजह से भी उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। मृतकों की संख्या का अंदाजा कभी लगाया नहीं जा सका। इस कदर ये स्थिति भगदड़ की वजह से हुई, लेकिन ये पूरे घटनाक्रम का एक छोटा सा अध्याय था और अभी और भी रक्तपात होना बाकी था। 1 नवंबर 1990 इस दिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन 2 नवंबर को एक बार फिर से प्रतिरोध का मार्च निकाला गया। जी, इस स्थिति में प्रतिरोध का मार्च निकाला गया। उसमें कार सेवक थे, उमा भारती थी, अशोक सिंघल जैसे नेता इसकी अगुवाई कर रहे थे। हनुमानगढ़ी के पास लालकोठी में मौजूद संकरी गली में ये भीड़ दाखिल हो गई। सामने पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने शुरुआत में लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भीड़ और तेजी से आगे बढ़ने लगी। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और फिर से एक आदेश आता है, फायर। 48 घंटों के भीतर अयोध्या में पुलिस दूसरी बार कार सेवकों पर गोली चलाती है। फिर से कई मौतें होती हैं। 2 नवंबर 1990 को ही कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। कई लोग घायल हुए और कार सेवा रद्द कर दी गई। इस घटना के 2 साल के बाद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को भीड़ ने जाके अचानक गिरा दिया। उस वक्त मुलायम सिंह ने इस फैसले से बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया, उसके कुछ ढांचे को गिराया गया, लेकिन उनकी एक खास छवि बन गई। हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें अलग अलग तरह की उपमाएं देना शुरू कर दिया। उन पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगने लगे। उनकी बहुत आलोचना हुई और इस 1990 के कांड के बाद विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपनी कुर्सी गंवा दी और फिर कुर्सी पर कल्याण सिंह बैठ गए। तो यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर इस पूरे वाकया को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से जोड़कर देखा गया और आज भी स्थिति बदली नहीं है। आज भी स्थिति कुछ उसी तरह की है। जो अखिलेश यादव अपने पिता के अंतिम संस्कारों को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक निभाते हैं, एक एक कदम वैसे ही रखते हैं। सैफई से लेकर हरिद्वार तक वो एक हिंदू होने का पूरा प्रमाण इसलिए नहीं देते हैं कि उन्हें वोट चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके पिता और उनका धर्म हिंदू उन्हें ये करने के लिए कहता है। ऐसे में अखिलेश यादव की इस स्थिति को देखते हुए और उनके कदमों को देखते हुए आरएसएस के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा खौफ है जो कि अखिलेश यादव को उस मंदिर तक आने से रोक रहा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने जैसे उद्धव ठाकरे को मंदिर तक आने के लिए निमंत्रण नहीं दिया है, वैसे ही अखिलेश यादव को नहीं दिया है। अखिलेश यादव से किस तरह की इनसिक्योरिटी उनके मन में है, जैसे उद्धव ठाकरे को लेकर आ रही है। ये दोनों स्थितियां एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन एक जगह आरएसएस ने इसे लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर अखिलेश यादव की मौजूदगी राम मंदिर में आरएसएस के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। क्या वाकई में अखिलेश यादव हिंदू वोटों को इस तरह से लुभा रहे हैं? क्या वाकई में उन्होंने एक नई लकीर खींच दी है? इस बारे में बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी से और समझेंगे कि ये पूरी स्थिति किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है।
क्या अखिलेश यादव का मंदिर में 22 तारीख को होने नहीं होने से फर्क पड़ने वाला है? और अगर अखिलेश यादव बाद में भी मंदिर जाते हैं जैसा उनका परिवार कह रहा है, तो क्या अखिलेश यादव उन तमाम वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएंगे? इस पर भी एक बड़ा सवाल है। आइए बात करते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, तो क्या सिर्फ वो ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसा कोई फैसला लिया था और उनके बाद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, या उनसे पहले नहीं लिया? या फिर अखिलेश यादव अगर आज राम मंदिर में खड़े होते हैं तो उनके वहां पहुंचने से वो कोई हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ कर सकते हैं, ऐसी कोई इनसिक्योरिटी है? लेकिन मुझे लगता है कि वो घटनाएं बहुत लोगों को याद हैं। शायद 2 अक्टूबर 1992-90 की बात है कि मुलायम सिंह यादव ने वो गोली चलवाई थी। उस समय बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को बहुत बड़ा एंटी हिंदू पेंट किया था। ये नहीं है कि पहले कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुए होंगे या किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह का हार्श कदम नहीं उठाए होंगे, लेकिन एक पार्टी है जिसने मुलायम सिंह को इस देश के सबसे बड़े विलेन के रूप में पेश किया था उस समय, और ये बताया था कि कितने कार सेवक मारे गए। मैं उस समय क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड जानकारी है मुझे, 1990 में तो मैं 5-6 जने में काम करता था, तो वहां पर क्या माहौल था मुलायम सिंह के खिलाफ। एक तरह से लगता था कि कोई बहुत बड़ा पिशाच है जिसको सामने खड़ा कर दिया गया है, और उसका असर भी हुआ था। मुलायम सिंह उस समय मुसलमानों के एक क्षत्र नेता बन के उभरे थे, और बेशक बीजेपी के लिए वो एक बहुत अच्छी तस्वीर थी, क्योंकि जो बीजेपी ने चाहा था कि वो एक मुसलमान नेता के रूप में उभरे, वो उसने कर दिखाया था। तो इसको पूरे पर्सपेक्टिव में देखिए तो लगता है कि जो छवि बीजेपी ने उनकी बनानी चाहिए वो मुलायम सिंह ने उसको ओढ़ लिया था उस समय। इस समय के हालात डिफरेंट हैं, तो पता नहीं अखिलेश किस तरह की छवि अपने लिए चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा भी कि क्या ऐसा और किसी मुख्यमंत्री ने कभी कोई फैसला लिया हो? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी भी कुछ उसी तरह की पटकथा पर चले, लेकिन यहाँ पर अपोजिट वोट बैंक रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने जो फैसला लिया था उस समय गोली चलाने का, वो कोई उससे पहले या उससे बाद कोई ले नहीं पाया उतना हार्श डिसीजन, जब कोई मंदिर या मस्जिद या किसी ऐसा मामला हो। एक सिख विरोधी दंगे मुझे याद आते हैं, लेकिन वो एक और गोधरा में जो कार सेवकों के साथ हुआ था, उसमें उसके बाद जो उसको सामाजिक बैकलैश बोलते हैं हम लोग, उसको मुख्यमंत्री की कार्रवाई नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी उस समय एक्ट नहीं कर रहे थे, वो हार्श नहीं थे, लेकिन वो चुपचाप थे। ये सब लोग लेकिन जानते। चर्चाएं तो यही आती है ना कि एक तरफ अगर मुलायम सिंह यादव ने ये ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी, जब ये बात आती है, कई बार चर्चाएं होती हैं कि कैसे उन्होंने भी 3 दिन तक का समय जो है वो किसी तरह से एक बैकग्राउंड में रह करके दिया था उन सामाजिक बैकलैश की जो आप बात कर रहे हैं उसको, कि उसके बाद क्योंकि सेना वहां पहुंच रही थी। कुछ चीजें की जाती हैं, बोली नहीं जाती, कुछ चीजें की बोल के की जाती हैं। तो इसमें वो फर्क था। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं दंगों को बढ़ावा दे। ऑफिशियल ऑर्डर का डिफरेंस था। हाँ, क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव ने बढ़ चढ़ के कहा कि हाँ, मैंने कार सेवकों पर कार्रवाई की है। लालू यादव ने जब आडवाणी को जेल भेजा था, तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल भेजा था, लेकिन लालू यादव ने बढ़ चढ़ के कहा था कि मैं हूं जो ठीक है, तो आडवाणी मतलब को। वो लोग क्लियर थे कि उनको उस वक्त में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको मजबूत करना है अपने लिए, और ये उनका थॉट प्रोसेस था। लेकिन आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव को वो मंदिर बुलाते हैं तो क्या हिंदू वोट उनकी तरफ जाएगा? मुझे लगता है कि जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के जो इन्विटेशन है, वो संघ बहुत सोच समझकर डिसाइड कर रहा है। जैसे कि अखिलेश यादव तो बहुत दूर की कौड़ी हैं। उद्धव ठाकरे जो लगातार हिंदू हितों के समर्थक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, और बीजेपी से ज्यादा बढ़ के वो इस मुद्दे का समर्थन करते रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे को ये इनविटेशन नहीं मिला है,
और मैं आज सत्यनारायण दास का जो इंटरव्यू पढ़ रहा था। उद्धव ठाकरे को ही निमंत्रण नहीं मिलता है तो समझ आता है कि उद्धव ठाकरे वोट बैंक को अटैक कर सकते हैं। वो हिंदू वोट बैंक उनका बहुत बिल्कुल कॉन्क्रीट नहीं, क्लियरली है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये तो सीधे सीधे ये मुलायम सिंह के बेटे हैं, ये सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं। मैं तो उद्धव ठाकरे जो हिंदू पॉलिटिक्स करते रहे हैं, जो बीजेपी से ज्यादा शार्प होके राम मंदिर के समर्थक रहे हैं और कहते रहे हैं कि इसको उपकार सेवा नहीं, हम गिरा दो इसको, उस व्यक्ति को इनविटेशन नहीं मिला। और ये जब पूछा गया उनके सत्यानंद दास से तो उन्होंने कहा कि रामद्रोहियों को कैसा इनविटेशन। राम विरोधियों को कैसा इनविटेशन। और राम विरोधी क्या अभी यहाँ पे अखिलेश यादव को भी मानेंगे? क्योंकि अभी हमने सारी तस्वीरें दिखाई हैं कि जब वो अपना चुनाव शुरू करते हैं तो मंदिर से शुरू करते हैं, मैं तो तमाम इसको मंदिरों बहुत में अलग जाते से हैं, अपने देखता हूँ पिता का विनीता। क्रियाक्रम भी उन्होंने, अंतिम संस्कार भी तमाम हिंदू रीति रिवाज से किया। तो क्या ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव धीरे धीरे जिस असली हिंदुत्व की बात भी करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट में भी बोला था कि ये असली हिंदुत्व नहीं है जो ये कर रहे हैं, और वो जिसकी वो बात कर रहे हैं वो असली हिंदुत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने दूसरी तरफ में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब कुछ बोला, विवादित बयान दिया, तो उन्होंने उसको इंडोर्स भी नहीं किया। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव धीरे धीरे करके हिंदुत्व वोट को अपनी तरफ लाने की कोशिश करें? वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है ना सर यहाँ पर। अगर हिंदू वोट को अखिलेश अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं तो न मुझे कोई ऐतराज है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन कोई हिंदू वोट को अपनी और हिंदू नारों से नहीं कर सकता। अगर आप हिंदू मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं वगैरह, तो इसको पर्सनल तक ही सीमित रखिए उससे, क्योंकि बीजेपी से बड़े हिंदूवादी कोई नहीं हो पाएंगे इस समय। उनके पास न सिर्फ हिंदुत्व है, राम है, बल्कि बहुत बड़ा एक मीडिया है जो अपने आप को एक्सपोज करता है कि हिंदू हितों के एकमात्र रक्षक अगर कोई है तो वो हम हैं। उसमें बी टीम का, बी अखिलेश का, बी राहुल का कोई जगह नहीं बचती है। इनको अपनी राजनीति कुछ और ही करनी चाहिए। जो ये कर रहे थे उस पर अपने दूसरों के एजेंडे पे चलने की इनको आवश्यकता क्या है? अगर ये लोग जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल सकते हैं, जातीय मुद्दे पर अपने चुनाव को केंद्रित कर तो सकते हैं, या अखिलेश के वहां जाने से क्या आपको लगता है बीजेपी को लॉस है, और नहीं जाते हैं तो अखिलेश यादव को कोई उसके फर्क नहीं पड़ने अखिलेश वाला? के जाने से अखिलेश को क्या लॉस है या क्या फायदा है, ये अखिलेश की प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस समय राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें राम के दरवाजे तो सबके लिए खुले होने चाहिए। राम के एजेंट कोई नहीं हो सकते हैं। राम के एजेंट सिर्फ मेरे को अगर एजेंट शब्द मैं नहीं कहूंगा, अगर लेकिन राम के लेकिन लिए आपको क्या लगता है ये जो राम अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भावनाओं की बात है सारी, लेकिन यहाँ पर वोट बैंक भी देखा जा रहा है पूरी तरह से क्या? ऑफ कोर्स ये पूरी तरह से क्या वही देखा जा रहा है, उसमें उसमें कोई शक है, उसमें लिख के देने की जरूरत नहीं है, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए और ये सौंप दिया किसी को, एक ट्रस्ट को, तो उसके बाद से तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को और इवन बीजेपी को वहां से हट जाना चाहिए था। कह देना चाहिए था कि हम हमारा एजेंडा ये था कि हमको राम मंदिर बनवाना है। भव्य राम मंदिर का था, पालमपुर में एक प्रस्ताव पारित हुआ बीजेपी का। उसके बाद से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि राम मंदिर बनेगा, उसके लिए राम एक तीर्थ गठित हो गया, वहां पर अब राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं बचा है उसमें। उसको बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री के नाते बुला रहे हो, फैंटास्टिक, लेकिन अब उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना ही नहीं चाहिए एक प्रधानमंत्री के बाद। आप बंद कर लीजिए आंखें अपनी। और उसमें इसीलिए अखिलेश की दिक्कत है या उद्धव ठाकरे की दिक्कत है या सोनिया गांधी जो फैसला नहीं ले पा रही हैं, वो दिक्कत है। अब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमको जो 3 निमंत्रण आए हैं उसमें पार्टी को नहीं आया है। वो संसदीय दल की नेता को आए हैं, ज्वाइंट हैं, खड़गे को आए हैं, विपक्ष के नेता हैं, अधीर रंजन को आया है जो लोकसभा में विपक्ष के जी। नेता है। अब ये ऐसे निमंत्रण राम जो जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं, वो इस तरह के सोच विचार करके निमंत्रण लेकिन भेज वहाँ रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न भी तो है, क्योंकि हम पहले देख चुके 1990 में भी वहाँ संकरी गलियां हैं और दिक्कतें हैं, और सिक्योरिटी कंसर्न तब भी थे, आज की तारीख में भी है। मैनेज करना काफी मुश्किल आप है, कोई एक टाउन प्लानिंग नहीं है। आप एक आप एक मुख्य पुरोहित को और
उसके साथ खड़े होने प्रधानमंत्री को बुलाइए, उसके बाद इन्विटेशन का चक्कर ही खत्म करिए, जो आना चाहे आए, रेगुलेट कर लीजिए बस। अगर एक पिछड़ा, एक गरीब, एक भिखारी, एक भिक्षु वहां जाना चाहे तो आने दीजिए ना उसको। इसमें निमंत्रण कहाँ से आ गया? प्रभु राम कोई निमंत्रण भेज के बुलाते हैं क्या? दूर चलिए, करिए आपने तो सर। वही बात कह दी अखिलेश यादव वाली कि वो निमंत्रण देकर नहीं बुलाने होते, बुलाते, जिनको बुलाना होता है वो तब बुला लेते हैं। बिल्कुल, किसी इसमें क्रिप करने की आवश्यकता नहीं लेकिन है। वो विवादों में घिरते 22 हैं, ये जनवरी सबको को पता जब है। इसका शिलान्यास, इसका कॉन्सेक्रेशन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और वो जो सिक्योरिटी की जितने भी जो बंदिशें हैं, जो राम को कभी बर्दाश्त नहीं होती, अगर वो होते तो वो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि इन सारे नेताओं को मिलके वहीं पे चढ़ जाना चाहिए। मेरा मंदिर है, राम जी का है। इंडिया ब्लॉक को कौन रोकता है? अखिलेश यादव को कौन रोकता है? लालू यादव को कौन रोकता है? अगर उनको जाना है तो सारे मिलके चले जाए ना वहां उधर। क्या जी, इसी दिन के निमंत्रण की आवश्यकता क्यों है? और ठीक। निमंत्रण हो लेकिन क्यों? आपको लगता है कि वो पुराने वाले इतिहास को याद दिलाना चाह रही है आरएसएस आज की तारीख में, अखिलेश यादव क्यों से नहीं कनेक्ट याद करना दिलाना चाह रही है उस चाहेगी हादसे विनीता? को? लेकिन आप अगर कनेक्ट करती तो क्या होगा, ये भी सवाल है। अगर आप बहुत सुलझी हुई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्यों नहीं करना चाहेगी? ये तो पेंट करने का मौका है। उद्धव ठाकरे को क्यों बुलाए हम लोग? कैमरा सोनिया पर क्यों जाए? वो तो आप छोड़ दीजिए, वो तो मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी के आने के हक में नहीं है। बोलते ये कहा कि इनविटेशन है आपका, प्लीज मत आइए। ये बिल्कुल, पहली लेकिन बार मेरा होगी। सवाल एक ये भी है मुकेश जी साथ में कि क्या फिर अखिलेश यादव के साथ जो वो एक करना चाह रही है वो हो सकता है, क्योंकि वो खुद एक सॉर्ट में हिंदुत्व पर चलते हैं। वो चलना चाहे चले, मुझे लगता है कि वो एक अच्छी टैक्टिक्स नहीं है। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे लगता है कि जो जो बीटन ट्रैक है उन पर चलने से आप लीडर नहीं बनते हैं। मैं भी हिंदुत्ववादी हूँ, और राहुल गांधी कहें मैं भी जनेऊवादी हूँ। अरे क्या जरूरत है इन सबकी? डू योर ओन पॉलिटिक्स। जो बीजेपी कर रही है वही करना है हमको? नहीं, आपका एजेंडे दूसरे हैं। आपने उसको एजेंडे को चेंज किया है, जातीय जनगणना पर लाइए उनको, और नहीं तो और कोई इशू लाइए। जैसे कि मुझे कांग्रेस का एक रुख बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भले ही चुनाव हार गए 3 राज्यों में, लेकिन इस बार बीजेपी ने गारंटियों पर बात की। वो गारंटियों की हार जीत है, वो बीजेपी के एजेंडे की हार जीत नहीं है। तो अगर आप रियल इश्यूज को बीच में रख देंगे तो ये हिंदुत्व के जो फालतू के जो इश्यूज बने हुए हैं, जिनका कोई सरोकार नहीं है जनता से, लोगों से, क्या जरूरत है? मंदिर बन जाएगा, हम भी जाएंगे उसमें पूजा करने। उसी दिन जाने की क्या आवश्यकता है? छोड़ दीजिए। आपको हिंदू होने का क्यों इतना बड़ा ढोंग करना है ना? और अखिलेश को बिल्कुल अपनी सॉफ्ट हिंदू छवि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के इस वक्त जो तस्वीर सामने है उसमें अखिलेश यादव अपनी तरफ से कुछ नहीं भी कहेंगे तो भी वो इस पूरी स्थिति में बड़े आसानी से इसे भुना सकते हैं, अगर इसे राजनीतिक पटल पे देखा जाए चुप तो। रहना चाहिए लेकिन वहीं उनको। पर उनको आपने कुछ बिल्कुल कहा चुप मुकेश? रहना, उनको चुप रहना चाहिए एकदम। हाँ, इग्नोर। कुछ नहीं भी कहेंगे, मैंने वही कहा कि कुछ नहीं भी कहेंगे तो इसे भुना सकते हैं, अगर इसे राजनीतिक पटल पर देखा जाए तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकेश जी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव को यहाँ पर उनका इतिहास याद दिलाने की कोशिश करने वाली आरएसएस की ये ऐसी पटकथा है जो लोगों को समझ नहीं आ रही है, लेकिन इसे भुनाने की कोशिश आरएसएस बीजेपी के लिए पूरी तरह कर रही है। ये देखा जाए कि अगर अखिलेश यादव, जैसा मुकेश जी ने भी कहा, कि वो अगर चुप भी रहेंगे तो भी उन्हें इसका सीधे सीधे फायदा मिलेगा। इसको लेकर के यहाँ पर एक कमजोर करड़ी जरूर देखी जा रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।